Hi friend, my name is Tally Guru. Welcome back my NEC Computer channel. My NEC Computer channel are invited from any fresher who never handle laptop and computer. In this video, I go and share with how to learn web designing, also called web development. दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को वेब डिजाइनिंग। ये वेब डिजाइनिंग है क्या? ये आप देख रहे हैं google.com, कौन नहीं जानता है, youtube.com, facebook.com। हम एवरीडे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं तो google.com, ये सब वेबसाइट है। ये वेबसाइट है तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे डेवलप किया जाता है, इसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हाउ टू मेक वेबसाइट। और बनाए अगर इसको बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, तो इसको सर्वर पर रखेंगे कैसे, आज इसी की बात होगी। और आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसको बनाने के लिए सीखना होगा। जैसे आपका HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL। वेबसाइट है क्या, या समझेंगे सब। तो हम देखते हैं कि वेबसाइट है क्या। ये देखिए, ये मेरा वेबसाइट है जो मैं बना रहा हूँ। और इस चैनल पर जितना भी हम कोर्स कराते हैं, बता रहे हैं आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, कि हम अगले प्रीवियस क्लासेज में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना था, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में जाना था। और आज हम समझने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के बारे में। तो ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है, तो ये चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये वेब डिजाइन क्या है। तो हम एक मेरा वेबसाइट है जो हम बना रहे हैं आपको www.tallyguru.com से। तो ये अभी बन रहा है मेरा। और इसके बाद हम इसमें कुछ दिए हुए हैं, मतलब कि एक वेबसाइट बहुत सा वेब पेज का लिंक होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। तो आप लिंक के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं उसको। तो ये तो सबको मालूम है, सबको पता है कि ये क्या है। तो ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम जो काम करेंगे, कैसे बनाएंगे, यही सीखेंगे आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग में। मेरा कहने का मतलब ये है। तो चलते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग की बात हो तो हम कहाँ चले आए, एक मिनट या वेबसाइट में हमको जाना है यहाँ पे, और यहाँ से हमको आना है यहाँ पे। ये अब हम ठीक है। तो वेब डिजाइन, ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए।
अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, जैसे www.ncomputer.com, तो ये साइट है, ठीक है, इसको हमको बनाना है। तो पहला मैं बता दूं कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, सी लैंग्वेज हो गया, एनी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस जावा का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट कोडिंग का भी होता है, जो वर्डप्रेस जो है उसके द्वारा, आज इसका भी बहुत मांग हो गया है। लेकिन आपको अगर एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको कोई लैंग्वेज आना ही चाहिए। ऐसे सीख सकते हैं, जैसे HTML है तो CSS है, CSS जावास्क्रिप्ट है। HTML CSS आप बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही समझ सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में, जेस्क्रिप्ट में, PHP में, इस में आपको दिक्कत होने वाली है। ये जब आप काम करने वाले हैं तो आप सी लैंग्वेज या कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। खैर, लेकिन फिर भी चाहेंगे तो इसको सीख सकते हैं। इसको सीखने में अगर आप सी लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो 1 ईयर से एबव लगने वाले हैं, और आप लैंग्वेज जानते हैं तो आपको 6 मंथ से भी एबव लैंग्वेज जानते भी हैं तो एबव लगेगा। आजकल हर कुछ अवेलेबल है आपका। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ऐप्स आपके मोबाइल में है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हैं। आप www.3school.com पर भी जा सकते हैं और ये सीख सकते हैं फ्री। आपको दिखाते हैं कि www.3school पे कैसे सब दिया हुआ है। एक मिनट, आप यहाँ आते हैं, हम देखिए ये आपको दिखा दे रहे हैं। W3 School पर आपको सब कुछ दिया है, HTML के बारे में दिया है, CSS के बारे में दिया है, जावास्क्रिप्ट के बारे में दिया है, SQL के बारे में दिया है, PHP के बारे में दिया है, बूटस्ट्रैप के बारे में दिया, हर चीज़ यहाँ पर है। इतना ही नहीं है, आप इस साइट पर आएंगे, तो आप सपोज दैट हम स्टार्टिंग हैं और हम इसमें इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसमें हर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बारे में जितना जानेंगे उतना कम है। आपको इसमें दिया है कि आप जैसे हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं HTML का, वो नोटपैड में आपको लिखते हैं। यहाँ देखिए नोटपैड में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। आप नोटपैड प्लस प्लस में लिखते हैं, आप सबलाइन में लिखते हैं। हमारा तो सबसे फेवरेट है आपका ये ब्रैकेट में हम अपना वेब डेवलप करते हैं। इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम मैं लिख दिया हूँ और आप भी सीखते। कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन मेहनत मांगता है, आपको मेहनत मांगता है। बिना मेहनत का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रात दिन एक करना पड़ेगा तब होगा, बस आपको बैठने से नहीं होगा। तो हम बता रहे थे, जैसे हम ये जो बना रहे हैं वेबसाइट, तो इसके लिए भी प्रोग्राम हम इसी में लिखे हैं। ये आप देखिए, ये जो कोडिंग किए हैं हम, ये जो कोडिंग किए हैं वो आपका ब्रैकेट में है। नोटपैड में भी लिखते हैं, लेकिन हम इसमें लिखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य है कि आप किसी टेक्स्ट एडिटर में आप कोई कोडिंग करते हैं, इसके बाद आपका ब्राउज़र में वो गूगल क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसमें आप देखते हो। और आप देखिए यहाँ पर एनईसी फॉर्म भरना होगा। तो मैं अपना वेबसाइट बनाऊँ। एक वेबसाइट का बारे में जानिए कि वेबसाइट बना रहे हैं तो किस लिए, क्या पब्लिक को सर्विस देना चाहते हैं और क्या है। जैसे ये देखिए ना, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में क्या है कि पहले
आपको ये डालना पड़ेगा आपका ये ईमेल आईडी, इसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो तब आप लॉगिन होते हैं। आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड है तब आप लॉगिन होते हैं। अगर ये क्रिएट आप इसमें अकाउंट नहीं क्रिएट करते, आपको अकाउंट करने पर साइन अप होना पड़ता है और तब लॉगिन होते हैं, और यहाँ लॉगिन होते हैं तो आपका ये लॉगिन होने लगता है। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गए हम। इसके बाद आप मतलब कोई वेबसाइट, जैसे ये अमेजोन है तो ये भी तो वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट बनाते हैं हम लोग दो तरह से। ठीक है, ये जो वेबसाइट बनता है तो दो तरह से बनता है। तो दो तरह से बनता है आपका, एक कोडिंग के थ्रू और एक आपको विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग के लिए वर्डप्रेस है। ये आसानी से आपको 2 मंथ में आप आराम से सीख जाएंगे, 2-3 मंथ में, और आप 1 घंटा में एक वेबसाइट बना सकते हैं छोटा मोटा। बट लेकिन आप जो भी काम करेंगे आपको इसमें आना ही पड़ेगा। जैसे PHP MySQL आपका डाटा कैसे लिंक करें, इसके बारे में आप चलते हैं, आपको बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं आपको इसमें। तो आपको आइए दिखाते हैं। तो तो मैंने बताया कि ये कहाँ आ गया। ठीक है, एकदम ठीक जा रहे हैं हम। तो कैसे हम वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग करेंगे, तो नोटपैड में कर सकते हैं, नोट+ में ब्रैकेट में सब लाइन में कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि HTML का जहाँ प्रोग्राम लिखेंगे वहीं पर CSS जावास्क्रिप्ट jQuery PHP MySQL जो भी कोडिंग करेंगे। इसको देखने के लिए, इसका रिजल्ट देखने गूगल क्रोम पर, फायरफॉक्स पर, इंटरनेट जो अभी दिखाएं आपको, तो ज़्यादा अब इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery PHP MySQL में आपने ये बना लिया वेबसाइट। जैसे अभी आपने देखा कि जब मैं इस वेबसाइट को बना लूँगा, ये जो मैं वेबसाइट बन रहा है, इस वेबसाइट पे हमारा भी उसी तरह का है जैसे फेसबुक पर है कि सबको पहले ईमेल आईडी डालेंगे, ये करेंगे, तब लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होने से पहले इनको साइन अप करना पड़ेगा। ये सब यहाँ पर नाम जो भी है इंफॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। अगर वो फिलअप नहीं करते हैं तो ये मैसेज दे देगा फटाफट कि इसमें आप। तो ये सब चीज़ हम अपने वेबसाइट में किए हुए हैं, और इसके बाद लॉगिन होंगे आप, और उसके बारे में देखेंगे क्या 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 है, और अबाउट के बारे में ये देखेंगे आप। तो अब हम ये जब तैयार कर लेंगे, तो जब हम ये तैयार कर लेंगे वेबसाइट हम बन जाएगा, तो इसको वेब सर्वर पर कैसे रखेंगे, यानी कि मतलब पब्लिश कैसे करेंगे हम दुनिया के सामने देखेंगे कैसे। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आप लोग से अब। तो देखिए, जो भी हम लोग सर्च करते हैं अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, क्लाइंट कंप्यूटर कराता है, जो मैं नेटवर्क और नेटवर्किंग बता चुका हूँ, तो वो चीज़ सर्वर पर आता है। ठीक है, जैसे google.com है, youtube.com है, facebook.com है, अमेज़न, लाखों करोड़ों वेबसाइट सब सर्वर पर आता है। आप कहीं से दुनिया के किसी कोने से कनेक्ट कर सकते हैं, बस नेट से कनेक्ट होना चाहिए आप। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डोमेन नेम। तो जो हम वेबसाइट बनाएंगे और इस पर हम रखेंगे, इसको बोलते हैं वेब होस्टिंग। और एक बहुत सी कंपनियां हैं जो समझिए कि दुकान खुली हुई है कि हाँ भाई, हम आपका जो वेबसाइट है अपने पास रखेंगे और उसके बदले में हम किराया लेंगे। ये किराया होता है ईयरली होता है आपको,
एक ही बार में साल भर का ले लेते हैं आप लोग, 1 ईयर्स के लिए ले लेते हैं। और वो क्या करता है कि आपका सर्वर पर रख लेता है और वो 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है। हमारा क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या है, इसको जब मन करता है तो हमको जब दिल किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी जब जरूरत है तब आप नेट कनेक्ट करते आप कभी भी कुछ देख सकते हैं। लेकिन ये सर्वर होता है जो दिनों रात चलता रहता है। तो देखिए ये जो कंप्यूटर सर्वर का ये आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप भी लेकिन बहुत खर्चीला है इसको मेंटेनेंस करके रखना और 24 आवर्स इसको क्या बोलते हैं ऑन रहना, कोई डाटा मतलब कि इसमें डिलीट न हो, या बहुत सब मेंटेनेंस की बात करते हैं कि मतलब कि ये ऑनलाइन रहे 24 आवर्स। तो इसके लिए डोमेन नेम लेते हैं। डोमेन नेम क्या है, ये जो कॉम है, edu है, org है, इन है, जैसे amazon.in, youtube.com, तो ये परचेज करना पड़ता है। मतलब परचेज करेंगे कंपनी, आप घर बैठे सब काम कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको आपको पहले वेबसाइट बनाना पड़ेगा, जैसे हम बना चुके हैं www.teleguru.com से। और अब उसको हम जब बना लेंगे तो पहले डोमेन नेम खरीदेंगे, डोमेन नेम लेंगे, परचेज करेंगे, इसके बाद वेब होस्टिंग करेंगे। और वेब होस्टिंग कैसे करेंगे, देखिए डोमेन नेम वेब होस्टिंग परचेज फ्रॉम, डोमेन नेम आप godaddy.com पर आप godaddy.com पे आप परचेज करते हैं और यहीं पर होस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सा प्लान इसमें आपको मिलता है। आपको 99 रुपये से स्टार्ट होता है। कम से कम 1 ईयर्स के लिए आपको मतलब कि अगर उसमें जगह ज़्यादा स्पेस लेना चाहते हैं, स्पेस ज़्यादा लेने का मतलब यह है कि आप पर बहुत भीड़ होगा तो आप का जगह नहीं रहेगा, तो आपका वेबसाइट ठीक से खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा। तो इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करते, बस ये समझिए कि कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक डोमेन नेम लेना पड़ता है। जो ये आपका वेबसाइट है bluehost.com है, hostgator.in है, नेमचीप है, सोफी है, डीम होस्ट है, ये सब जो कंपनियां डोमेन नेम रजिस्टर करती है ना, वो कंपनियां होस्टिंग भी करती है। बस सिंपल सी बात है, समझ जाइए बस। तो ये सब आपको वेबसाइट बनाने के बाद आप वेबसाइट 2 तरह से बना सकते हैं, आप कोडिंग के थ्रू और आप विदाउट कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब आप वेबसाइट बना लेते हैं, आप तो और डोमेन नेम ले लिए, होस्टिंग भी कर दिए, तो जब होस्टिंग करते हैं तो आपको आपके ईमेल आईडी पर, जब आप होस्ट वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे मतलब कि आप GoDaddy पर गए, GoDaddy पर आपने खरीदा, आप डोमेन नेम लिया, .com का डोमेन लिया, और इसके बाद अब वेब होस्टिंग करेंगे। तो वेब होस्टिंग करेंगे तो वो जब वो ले लेंगे तो आपको वो एक कंट्रोल पैनल देगा, सी पैनल जिसको बोलते हैं, और ये सी पैनल आपको ईमेल आईडी पर आएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप परचेज करते हैं तो आपको उस GoDaddy पर लॉगिन होना होता है और अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। तो वो आपके ईमेल आईडी पर यूजर नेम देगा और पासवर्ड देगा। और इससे क्या होगा कि आप जो भी वेबसाइट बनाए हैं, जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं ये वेबसाइट बनाया हूँ, ये वेबसाइट बनाया हूँ, ये जो HTML बनाया हूँ, HTML में मतलब ही सब कुछ रहता है, आप का CSS, जावास्क्रिप्ट, JavaScript, लेकिन बहुत सा फाइल बनता है। आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए सपोज डाटा को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि एक फोल्डर में हम ये रखे हैं फाइल सब, ठीक है। तो इस तरह आप एक फोल्डर बना के हम वेब नाम से उसमें इमेज रखे हैं, उसमें आपका अलग अलग ये, तो ये हम मेन नहीं आपको दिखा रहे हैं। और आप ये समझ जाइए कि आप वही
जो आपका ये फाइल है, फोल्डर है, प्रोग्राम जो भी आप बनाए हैं, वो क्या करेंगे कि आपको ये cPanel आपको देगा सुविधा कि आप उसमें लोड कर देंगे, मतलब ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, अपलोड करेंगे, मतलब कि अपना वेबसाइट अपलोड करेंगे तब दुनिया देखेगी और ये जानेगी। और क्या है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब सवाल ये होता है, सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि सर हम ये जो सर्वर पे रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा साइट कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप वेब सर्वर पर रखेंगे ही तभी आप पहले भी ट्राई करते हैं। वो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर कि ये देख रहे हैं एग्जाम्प जो है ये ऑफलाइन रहते हुए आप कंप्यूटर पे जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप इसको ऑन कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इसके बाद इसको दोनों स्टार्ट करना पड़ता है। PHP या MySQL के लिए होता है, आपको बता दें, तभी आप ट्राई करेंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं अब मेरा वेबसाइट ठीक बन गया, मैं काम कर रहा है, तो आप वेबसाइट ठीक काम कर रहा है तो आप बहुत अच्छा बात है। अब इसको इसके लिए क्या बोलते हैं, आपको पब्लिश करने के लिए आप सर्वर पर डाल सकते हैं। और सर्वर पर डालने के बाद भी कुछ एडिट करना होता है, ये सब करना होता है, तो आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।